नमस्कार प्यारे बच्चों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपका मन कहानी सुनने के लिए बेचैन है और मैं भी उतनी ही तत्पर हूँ आपके लिए अच्छी सी कहानी लेकर। बच्चों, आज मैं महाभारत की एक कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है भीम और हनुमान। पर बच्चों, आप इसे सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य कर दीजिएगा और हाँ, सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं कहानी। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थीं। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उनके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई वह द्रौपदी के हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी चली गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचे, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लगी थी, तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांगना अनुचित है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना, वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? भीमसेन जरा कड़क कर बोले, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी उस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिलने उठने की तो कौन कहे, हिली तक नहीं। उसे बड़ा ताजुब होने लगा कि यह बात क्या है। उसने दोनों हाथ पूंछ पकड़कर जोर खूब लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बड़ों के लिए बड़ी श्रद्धा थी और वह वानर यह सब देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था और भीम वानर की पूंछ हटाने की कोशिश कर रहे थे। भीम बहुत बल लगाए पर उस वानर की पूंछ टस से मस न हुई। भीम को कुछ अलग महसूस हुआ और उसने उस वानर से कहा, आप कोई साधारण वानर नहीं हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि आप कौन हैं। तब वानर ने भीम से कहा, मैं वही वानर हूँ जिसके बारे में तुम अभी बता रहे थे, जिसने समुद्र को लांघा था। तुम्हारा रास्ता आगे खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम यहाँ सुगंधित पुष्प लेने आए हो। मैं तुम्हें वह तालाब दिखाऊंगा जहाँ यह पुष्प उगते हैं। तुम जितना चाहो उतना पुष्प यहाँ से ले जा सकते हो।
भीम बहुत खुश हुए और हनुमान जी के सामने झुककर प्रार्थना करने लगे कि मैं आपका विशाल रूप देखना चाहता हूँ, जिससे आप 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघकर लंका की भूमि पर पहुँचे थे। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप को धारण कर भीम को दर्शन दिया और भीम उनके विशाल रूप को देखकर दंग रह गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब हनुमान जी ने साधारण रूप में आकर भीम को गले लगाया, जिससे भीम धन्य हो गए। अब देखिए हनुमान जी ने क्या कहा। हनुमान जी ने कहा, भीम को आश्वासन दिया कि जब तुम युद्ध के मैदान में शेर की तरह गरजोगे तो मेरी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ में मिल जाएगी और मैं अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान रहूंगा। विजय तुम्हारी ही होगी। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की ताकत और बढ़ गई। दुश्मनों से लड़ने के लिए हनुमान जी ने भीम को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान की और भीम हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर द्रौपदी के लिए फूल लेने के लिए आगे बढ़े एवं तालाब में से बहुत से फूल ले लिए और वापस चले आए, जहां द्रौपदी भीम के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। इस प्रकार बच्चों, हनुमान जी की भीम से मुलाकात हुई और उन्होंने महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए भीम को असीम आशीर्वाद व ताकत दे दी। तो बच्चों, ये रही भीम और हनुमान जी की कहानी, जो कि आप बहुत दिन से कह रहे थे कि मुझे सुनाइए। तो अब बच्चों, आपने देखा इस कहानी में सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिली। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। किसी भी चीज़ का अहंकार सबसे बुरी बात है। हमें किसी चीज़ का अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। तो भीम के अहंकार या घमंड को चूर करने के लिए ही हनुमान जी रास्ते पे लेटे हुए थे और बस इतना कहे कि मेरी पूंछ हटा के दिखाओ। तो आप तो जान ही गए कहानी में कि इतने बलशाली भीम पूंछ तक नहीं हटा पाए। तो बच्चों, यही आज की शिक्षा है। और आपको कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक और अच्छी कहानी के साथ, जो आपको बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।